चलें, अच्छा आज हम बनाते हैं ये वाला सेक्शन, अबाउट अस वाला सेक्शन। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो ये सेक्शन और ये वाला सेक्शन दोनों सेम है, सिर्फ इमेज इधर है, टेक्स्ट इधर है, बस इतना सा है। तो हम उसी को ही यूटिलाइज कर लेंगे, ना कि दोबारा से हम सारा कुछ बनाएं। इसी सेक्शन को उठाएंगे और यहाँ पे ला के रख देते हैं। तो इसके लिए मैं जाता हूँ सबसे पहले तो ऊपर, ये मेरा है सेक्शन मेन मेन्यू, तो इसको मैंने बंद किया। ये हीरो सेक्शन है मेरा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ सारे सेक्शन को, और ये फर्नीचर वाला जो सेक्शन है इसके नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब इसके नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ये कौन सा है, अबाउट सेक्शन। तो ये मैं कहता हूँ अबाउट सेक्शन, और इनके नेम्स भी मेरा ख्याल है चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आईडी चेंज करूँगा मैं इसका, अबाउट सेक्शन आईडी आपने लाजमी चेंज करना है। इसके बाद एक लेफ़्ट साइड थी और एक राइट साइड है, इसके अंदर क्या है, इमेज जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड से मैं इमेज उठा के इसकी राइट साइड पे रख रहा हूँ, और जो लेफ़्ट साइड का इसका जो कंटेंट है, एक हेडिंग और ये डिव बटन्स वाली, इसको उठा के मैं राइट साइड पे रख रहा हूँ। बस इतना सा काम करना है, आपका ऑलमोस्ट सेक्शन जो है ये रेडी होगा। सेव करते हैं, बाकी टेक्स्ट वगैरह तो चेंज करने हैं हमने। तो रिफ़्रेश किया मैंने, नीचे आता हूँ तो ये आपका सेक्शन वैसे का वैसे ही आ गया नीचे। जस्ट अब सेक्शन के टेक्स्ट वगैरह चेंज कर देते हैं हम। ये हेडिंग आपकी हो गई फॉर ऑल यू था, यहाँ पे ये H1 था। अच्छा, अब यहाँ पे H1 लगा हुआ है, तो अब आपने H1 जो है वो दोबारा तो यूज़ करना नहीं है, तो इसे मैं कह देता हूँ H2 कर देता हूँ। H2 तो कहीं यूज़ नहीं हो रहा, H2 कहाँ पे यूज़ हो रहा है, इस सेक्शन में नहीं, सेक्शन के हेडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। अच्छा, तो सेक्शन के हेडिंग ही है ये भी तकरीबन, देख लेते हैं, अगर ज़्यादा मसला आएगा तो हम चेंज कर लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो H2 कर लेता हूँ, लेकिन मैं इसको एक क्लास लगा देता हूँ अबाउट हेडिंग की, जो चेंजेस होंगे हम यहाँ कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ में तो कुछ भी लिख दें हम। अबाउट अस, नीचे बटन कौन कौन से हैं इसके, जस्ट एक रीड ओनली वाला बटन है ब्लू वाला, तो हमने जस्ट ये वाला ब्लू वाला रखना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। रीड ओनली क्या लिखा हुआ है, रीड मोर, रीड मोर, ठीक है। तो रीड मोर, तो ये आपका सेक्शन जो है, ये ओरिजिनल साइट है, ये आपकी जो साइट है जो हम बना रहे हैं, तो रीड मोर आपका टेक्स्ट आ गया। तो इसमें और इसमें तकरीबन कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जस्ट गैप का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। हमने टारगेट किया हुआ इसका गैप थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इमेज चेंज है, ये इमेज भी वही है, इमेज चेंज है, इमेज चेंज है, अबाउट अस की इमेज और इसकी इमेज और है। तो इस इमेज को यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ओरिजिनल वाली इमेज को, ये वाली इमेज को, सेव इमेजेस, और मैं यहाँ पे अबाउट डैश इमेज इसका नाम है, तो ये मैंने जस्ट यहाँ पे लगा देना है अबाउट इमेज। स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही है, जस्ट आपका एक बटन रिमूव हो गया, एक हेडिंग चेंज हो गई और एक इमेज चेंज हो गई, स्ट्रक्चर वही है। और उसमें मैंने क्या किया, जस्ट इमेज को पहले वाले में ले गया और उसको राइट में ले गया, बस उसी सेक्शन को कॉपी पेस्ट कर लिया। तो ऑलमोस्ट हमारा ये सेक्शन सही हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, जब हम आगे चलेंगे, जब हम एंड कर रहे होते हैं तब हम इसको कैसे एनालाइज करते हैं वो हम उसमें चल के करेंगे इसको। तो इसके बाद मैं आगे चलता हूँ, अगला सेक्शन हमारा है लेटेस्ट ब्लॉग्स का। स्ट्रक्चर हमारा कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे मैं हीरो सेक्शन, इसको भी अबाउट सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम कमेंट्स लिखते हैं, ब्लॉग्स सेक्शन स्टार्ट, ब्लॉग्स सेक्शन
एंड। ठीक है, इसके अंदर हम सेक्शन और इसको देते होते हैं एक आईडी, तो ब्लॉग्स, और इसके अंदर डिव को क्लास कंटेनर, इसके बाद हमारा फिर स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, इतना स्ट्रक्चर हमारा हर सेक्शन में सेम है, सेक्शन, आईडी और एक कंटेनर, क्योंकि हमने कंटेन रखनी है। अभी तक हमारी साइट जो है ना सारी कंटेन है, कंटेनर। इसके बाद डिव, क्लास, ब्लॉग्स, पेरेंट एक मैं रख रहा हूं क्योंकि इसके अंदर 3 डिव्स हैं, ये ओरिजिनल साइट 3 डिव्स हैं, तो एक पेरेंट होगा, उसके अंदर फिर ये 3 चाइल्ड बनेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अगर आप देखो तो तकरीबन ऐसा ही है, लेकिन मैं इसको दोबारा बनाता हूँ सारा स्ट्रक्चर, तो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। डिव, तो डिव, क्लास, ब्लॉग, या जस्ट मैं इसको क्लास को नाम दे रहा हूँ पोस्ट, ये एक पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट होती है ना, ब्लॉग पोस्ट, तो एक पोस्ट सिंगुलर, ये पेरेंट। इसके अंदर डिव नहीं है, जस्ट इमेज है, img src, तो इसको मैं पहले कॉपी कर लूँ, सेव इमेज एज इमेजेस के अंदर, और ये है b1 के नाम से। ठीक है, और ये सेव इमेजेस, ये b2 इसका नाम रखा हुआ है इन्होंने, सेव इमेजेस b3। आपने अपने वो जो इमेजेस वाला फोल्डर है इसमें तीनों इमेजेस को मैंने डाउनलोड कर लिया, b1 b2 b3। ठीक हो गया। अब आपने ./images/b1, ठीक है, तो ये आपका इमेज आ गया, पहले इमेज है, फिर क्या है, अच्छा ये देखो इधर पैडिंग है, तो हम पूरे पोस्ट को पैडिंग नहीं दे सकते, नीचे एक डिव बनानी पड़ेगी, उसके अंदर ये हेडिंग और ये, और उसको पैडिंग लगानी पड़ेगी। इमेज ऐसे खड़ी रहेगी आपकी, इमेज के नीचे एक डिव। ठीक है, मैं इसको कह देता हूं क्लास पोस्ट कंटेंट, पोस्ट का कंटेंट है CONTENT, कंटेंट। इसके अंदर मैं हेडिंग H4 कर लेते हैं हम इसको, और इसको कह देते हैं क्लास पोस्ट हेडिंग, ये पोस्ट की हेडिंग है। और यहाँ से मैं ये उठा लेता हूँ कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, और इसके नीचे एक पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर आपका आ गया ये टेक्स्ट, इसको उठा लो, इसके अंदर ये डाल दिया, नीचे आपके क्या है बटन, रीड मोर का एक बटन है, जो हमने ये वाला बटन बनाया हुआ है ना ऊपर, हमने यही बटन चल रहा है, वही जो BTN ब्लू आई थिंक, वही स्ट्रक्चर हमारे बटन का हर जगह चल रहा है। ये वाला है या बैकग्राउंड वाला है, देख लेते हैं। यहाँ पे इसको डालते हैं, रीड मोर, सेव करते हैं, देखते हैं कैसा नज़र आता है। ये हमारी साइट है, बस ठीक है, वही बटन है हमारे पास। इस तरह की 3 हम कर लें इसको कॉपी, तो ये पोस्ट के नाम से जो डिव है मेन, इसको मैं 3 दफ़ा पेस्ट कर दिया, इनकी इमेजेस B1 B2 और B3, ठीक है, और हेडिंग्स भी चेंज है, तो मैं हेडिंग्स भी ले लेता हूँ। दूसरे की हेडिंग ये है, नीचे टेक्स्ट सेम ही आ रहा है, दूसरे की हेडिंग ये आ गई। कंटेंट चेंज हो ना तो लुक ज़रा सही बनती है। अच्छा यहाँ पे देखो, ये इसकी हेडिंग ज़्यादा होने से ना, इसकी हेडिंग कम है और इसकी हेडिंग ज़्यादा है, तो अब ज़रा हम देखेंगे इसको कैसे हैंडल करना है। अगर हम इसकी हाइट फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, जिसकी टेक्स्ट ज़्यादा होगी तो हाइट फिक्स रहेगी, नीचे से कंटेंट बाहर निकल जाता है। हाइट हम बहुत कम फिक्स करते हैं, बहुत ही कम केसेस में हाइट अपने फिक्स नहीं करनी होती। जब आप किसी को हाइट या विड्थ दे देते हो तो वो फिक्स नंबर होता है, वो फिक्स हो गई, बस हाइट फिक्स हो गई, ख़त्म, उससे बड़ी नहीं होगी। फिर थोड़े से रिस्पॉन्सिव नंबर्स हैं, मैक्स विड्थ, मैक्स हाइट, मिन विड्थ, मिन हाइट। मिन हाइट का मतलब होता है कि मिनिमम इतनी होगी, हाइट बढ़ती रहे तो कोई मसला नहीं है। मैक्सिमम का मतलब होता है कि 300 मैक्सिमम है, कम हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो मैक्सिमम नंबर होता है कि ज़्यादा इतनी हो सकती है, मिनिमम होता है कि मिनिमम इतनी होगी, बड़ी जितनी मर्जी हो जाए। तो ये 2 नंबर, और जब हम देते हैं विड्थ हाइट तो वो फिक्स होता है नंबर, कि इससे बड़ी नहीं हो सकती, इससे छोटी नहीं हो सकती। विड्थ है तो वो भी बड़ी नहीं हो सकती, छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे मेरे पास तीनों का कंटेंट आ गया। अब इनको हम CSS करते हैं इनकी, तो मैं CSS की फाइल भी ओपन कर लेता हूँ।
सबसे पहले तो इस सेक्शन को जो मैंने आईडी लगाई है इसको पैडिंग देंगे टॉप बॉटम से। हम ये सारा कुछ उसी चीज को ही हम फॉलो करते आ रहे हैं जो शुरू दिन से किया हमने। ब्लॉग्स पैडिंग टॉप बॉटम से 100 पिक्सल दे रहा हूँ, राइट लेफ्ट से 0। 2 नंबर होंगे तो पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो आपकी ये स्पेसिंग आ गई इधर, ठीक है। अब इसके जो पेरेंट है उसको फ्लेक्स लगा के इसको एक लाइन में लाते हैं और गैप दे देते हैं बस। इनका पेरेंट क्या है हमारे पास, इन 3 का, जिसको मैंने कहा ब्लॉग्स पेरेंट, ठीक है। कॉपी किया, इस यहां पे लाया, डिस्प्ले फ्लेक्स, तो आपका ये एक लाइन में हो गया, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं ना तो इसकी विड्थ जितनी भी थी, मैक्सिमम विड्थ है 1200 पिक्सल, क्योंकि हमारे कंटेनर की विड्थ 1200 पिक्सल है सुल्तान, मैक्सिमम विड्थ हमारी 1200 पिक्सल है, ठीक है ना। उस विड्थ को 1200 पिक्सल को इसने अंदर 3 डिव्स थी तो तीनों में इक्वल डिवाइड कर दिया। फर्ज कर लेते हैं थोड़ा सा ओवन से गर्म कर लेंगे, ओवन में आधे सेकंड 30 सेकंड का लगा दे। तो फर्ज कर लेते हैं 1200 पिक्सल थी तो 3 हिस्से उसके कितने बनेगी एक डिव की विड्थ 400। अब जब 400 बन गई, उसमें दरमियान में जब गैप देते हैं ना तो वो उस 400 में ही एडजस्ट हो जाता है। आप खुद से विड्थ लगा के सेटिंग करोगे ना तो आपसे सेटिंग नहीं होगी, तो हम इसलिए अब गैप की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। फर्ज करते हैं अगर मैंने 400 400 हो गई तीनों को, तो 30 पिक्सल गैप दे दिया तो 60 हो गई, ठीक है ना। 30 पिक्सल इधर 30 पिक्सल इधर, इन दोनों में गैप आ गया, 60 पिक्सल गैप हो गया, तो वो 60 को फिर वो 20-20 पिक्सल तीनों में से निकाल देगा। यानी वो एडजस्टमेंट जो है ना, माइनस प्लस जो भी है वो खुद ही कर लेगा, हमें इसमें पंगे में पड़ने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी विड्थ लगाएं, कितना मार्जिन दे, कितने राइट से करें, कितना। तो फ्लेक्स, इतना फ्लेक्स का मतलब ही फ्लेक्सिबल है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। तो अब हमने इसमें देना है गैप, 20 पिक्सल देके देखता हूं, इसमें देखते हैं ओरिजिनल में कितना गैप है, तकरीबन इतना ही है, 20 नहीं तो 25 कर देता हूं, तकरीबन इतना, ठीक है। और क्या चेंजेस है जी, नीचे वाले में शेडो तो है लेकिन ये पैडिंग नहीं देनी हमने, तो शेडो देते हैं पहले फिर पैडिंग में देता हूं, क्योंकि बॉर्डर लगेगा तो आपको नजर आएगा कि क्या हो रहा है। एक तो ये ऊपर से इसको मार्जिन लगा हुआ है, इधर से गैप है, या इमेज के बॉटम पे लगा दें, इमेज के बॉटम पे नहीं लगाते, मोस्टली हम ब्लॉक लेवल को लगाते हैं, क्योंकि इनलाइन लेवल है इमेज तो उसको टॉप बॉटम को मार्जिन नहीं लगता होता, याद है ना इनलाइन और ब्लॉक लेवल में फ़र्क। तो हम हेडिंग को लगाएंगे, अभी हम जब हेडिंग की सेटिंग करेंगे, थोड़ा सा इसकी विड्थ फॉन्ट साइज भी बढ़ाना हमने, तो उस हेडिंग को टॉप बॉटम से मार्जिन लगा देंगे, और इस पैराग्राफ को भी अभी के लिए हम पहले इसका ये देते हैं बॉक्स शेडो। इसके लिए हमने तो पहले तो आपने जिसको बॉक्स शेडो देना है तो हमारे पास सिंगल है ये पोस्ट वाली डिव, ये इन 3 का पेरेंट है, ये जो 3 है ना इनकी जो पेरेंट है वो पोस्ट वाली डिव है। तो इस पोस्ट वाली को मैंने डॉट लगा के पोस्ट, और इसको बॉक्स शेडो, ठीक है। और इनिशियल के लिए 1px 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 और ब्लैक कलर स्टार्टिंग नंबर है हमारा कि 1px 1px ये 4 वैल्यूज होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ब्लर और क्या था चौथा, फैलाओ जो उसका था स्प्रेड, ठीक है ना। चौथी वैल्यू है स्प्रेड की, उसका फैलाओ, ठीक है। 4 वैल्यूज ये और कलर ये दे के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास ऐसे कुछ बैक शेडो लग गया। अब इसको एडजस्ट करने के लिए फिर हम इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, और यहाँ से किसी को भी एक को भी दरमियान वाली को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपके पास ये एक पैलेट बन जाता है। इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको देख के मुझे पता लग रहा है कि इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0 0 है, वाई एक्सिस थोड़ा सा नीचे है और इसको शेडो लगा हुआ है, तो ये राइट लेफ्ट नहीं है, तकरीबन सेंटर में है ये। तो इसका मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है जस्ट मैं 2 कर देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ब्लर को 0 करता हूँ, इसको 0 करता हूँ, ठीक है। अब मैं ब्लर को बढ़ाता हूँ,
ये आपका ब्लर वैल्यू बढ़ रही है। अब आपको नजर आ रहा है, देखो एजिस के साथ लगा हुआ है, इस डिव को पैडिंग देनी थी हमने, अभी हम देंगे आगे। तो ये आपका शेडो लग रहा है, तो ये ब्लर वैल्यू मैं इसकी तकरीबन 10 कर देता हूँ। तो ये मैं आईडीए से ही कर रहा हूँ, या आप इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसको आप देख सकते हो, लेकिन मैं आईडीए से कर रहा हूँ 10। आपने बाहर क्लिक कर देना है। अभी ये हमारा हार्ड है, ठीक है। इसके ऊपर हमने कलर जो होता है ना, कलर कैसे बनता है आपका, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और एक ए चैनल होता है, RGBA का मतलब होता है अल्फा चैनल। आप इस पे क्लिक करोगे, या हेक्साडेसिमल है ना, तो यहां पे आप क्लिक करोगे, यहां से आप इसके कलर्स की ना जो फार्मूला आप कह लो इसको, वो चेंज कर सकते हो। तो यहां पे मैं सेलेक्ट करता हूं RGB सेलेक्ट करता हूं। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास अल्फा चैनल भी आ जाएगा। इसका मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू मिक्सिंग हो रही होती है कलर्स की ना, पढ़ा हुआ है ना, RGB रेड ग्रीन ब्लू, तीन ही कलर से बने हैं कलर। तो ये 00 का मतलब होता है ब्लैक कलर, कोई भी कलर नहीं है इसके अंदर। और इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 255। इसका मतलब होता है व्हाइट कलर, ठीक है, जब बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर, ठीक है। 255 अगर हम कर दें RGB की वैल्यू तो व्हाइट कलर बनता है, और अगर 00 कर दें तीनों तो ब्लैक कलर। बाकी फिर इनकी मिक्सिंग होती है। फर्ज करो मुझे रेड कलर चाहिए, जस्ट प्योर रेड कलर चाहिए, तो मैं इसको करूंगा 0 और इसको करूंगा 0 रेड कलर के लिए, हाँ 255 00, तो ये आपका प्योर रेड कलर बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 0 कर दूं, ग्रीन को 255 कर दूं, ठीक है, और इसको 0 कर दूं, ये प्योर ग्रीन आ गया आपके पास। इसी तरह ब्लू चाहिए मुझे, तो इन दो वैल्यूज को 0 और इसको 255, तो ये प्योर ब्लू कलर है जो RGB कलर में यूज होता है। तो इनकी मिक्सिंग से कलर्स बनते हैं। फिर चौथा चैनल होता है अल्फा, ओपेसिटी, उसकी कलर की धुंधलाहट कह लो आप, ओपेसिटी। तो अगर मैं इसको यहां से कम करूंगा तो ये देखो लाइट सा हो रहा है कलर, ठीक है ना, ये शेडोज देखोगे आप लाइट हो रहे हैं। तो हमने इसी चीज का यूज किया है, 00 करके ब्लैक कलर कर दिया, और फिर इस ओपेसिटी को कम कर देते हैं ब्लैक की, यहां पे कहीं पे, ये देखो हल्का सा एलिवेशन नजर आ रही है, उठा हुआ जरा, ठीक है। तो ये आपका बॉक्स शेडो एग्जैक्ट वही है तकरीबन, बाकी आप देख लेना। तो मुझे ये तकरीबन वैसा लग रहा है, तो इसको मैं बाहर क्लिक करूंगा और इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसको Ctrl+C करके आपने कॉपी कर लेना है, और अपना ये जो 1 आपने लिखा था इसको अब जाके रिप्लेस कर दो, और ये सेमीकोलन सेव कर दो। इधर जैसे भी लिख रहा है वो इसको छोड़ दो, ये एक्सेप्टेबल है, वेब के अंदर एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो अब आपके पास ये लग गया। अब आपको नजर आ रहा है, अब इसके अंदर वाली की सेटिंग करते हैं। पहले तो इस डिव की पैडिंग लगाते हैं, फिर फ़ॉन्ट साइज बड़ा करते हैं, मार्जिन देते हैं। तो ये जो इमेज के नीचे डिव आ रही थी ना, इसको मैंने क्लास लगाई थी पोस्ट कंटेंट की, इस डिव को आपने पैडिंग देनी है, पोस्ट कंटेंट, जिसके अंदर वो हेडिंग और वो चीजें आ रही हैं आपकी। पैडिंग मैं 15 px दे रहा हूं, क्योंकि चारों तरफ से पैडिंग है। तो ये देखो आप यहां से भी आपका सेटिंग हो गई। ये ज़्यादा है 15 से, मैं 20 पिक्सल होगी, 20 कर देता हूँ। तो ये आपकी पैडिंग लग गई, ठीक है। अब रह गया फ़ॉन्ट का साइज़ ज़रा बड़ा करना है। तो इसको मैंने क्लास क्या दी हुई है, पोस्ट हेडिंग, कॉपी किया और फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देता हूँ, बस ठीक है। और मार्जिन इसका बॉटम से, अब तो क्योंकि ऊपर पैडिंग लगी है वैसे दूर हो गया, तो जस्ट मार्जिन बॉटम दे देना मैंने, ठीक हो गया। और इस पैराग्राफ का भी नीचे से मार्जिन, क्योंकि कभी भी एक दूसरे के साथ टच नहीं होंगे कंटेंट, देख रहे हो डिस्टेंस है, तो इस पैराग्राफ का भी नीचे मार्जिन लगा देते हैं।
इसको कोई क्लास लगी हुई है? नहीं लगी हुई। तो पोस्ट कंटेंट के अंदर मैं दोनों तीनों तरह से आपको यूज करके दिखा रहा हूं। पोस्ट कंटेंट के अंदर जो पी टैग पड़े हैं उसको जाके टारगेट कर लो, यानी कि पोस्ट कंटेंट के जो पी टैग्स हैं, यानी उसके जो चिल्ड्रन है पी टैग, स्पेस देके हम करते हैं उसके चिल्ड्रन, इस पोस्ट कंटेंट के डिव के जो चिल्ड्रन है, कौन से चिल्ड्रन? पी टैग, उनको जाके आप मार्जिन बॉटम लगा दो। कर सकते हैं, सिचुएशन बनती है तो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। सेम सिचुएशन बनी हुई है, सेम रिजल्ट आएगा, यूं भी कर दोगे सेम रिजल्ट आएगा। डायरेक्ट चाइल्ड है उसका, ये देखो इस पोस्ट वाली डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है। अगर ये इसके अंदर कोई और डिव होती, उसका ये चाइल्ड होता, फिर ये वाला रूल काम ना करता आपका ग्रेटर देन वाला। वो डायरेक्ट बाप बेटे के ऊपर असर कर रहा है। अगर बेटे का आगे बेटा है तो उसके ऊपर असर नहीं होगा, अगर ग्रेटर देन वाला आपने साइन लगा दिया। अगर आप ये नहीं लगाते फिर जितने भी चाइल्ड होंगे सारों पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो ये आपका तकरीबन डिज़ाइन सेम हो गया। और क्या चीज़ इसमें चेंज है? बस तकरीबन सेम है। हाइट भी देखो अब खुद ब खुद एडजस्ट होगी, क्योंकि हमारे पास विर्थ ज़्यादा है, इसके पास विर्थ थोड़ी है, इस वजह से हाइट ख़राब हो रही है। इसकी विर्थ यहाँ पे कम है, जिस वजह से ख़राब हो रही है, लेकिन हमारे पास विर्थ सही थी तो वो प्रॉपर 2 लाइनों में ही आया, तो वो एडजस्टमेंट सही हो गई, हमारी सारी हेडिंग्स की सही होगी। आगे चलते हैं जी, ये वाला सेक्शन बनाते हैं, टेस्टिमोनियल्स। ये थोड़ा सा मैं इधर CSS में भी स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए यहाँ से ब्लॉग शुरू हो रहा है। तो ये सेक्शन, इस सेक्शन को फिर यहाँ से एंड किया, अब नया सेक्शन। ठीक हो गया, सेम वही स्ट्रक्चर, सेक्शन, ठीक है, इसको ID टेस्टिमोनियल्स, तो स्पेलिंग इसके मैं स्मॉल ही रखता होता हूँ। इसके अंदर एक डिव, और वो होगी आपकी मेन कंटेनर वाली डिव। इसके अंदर फिर अब हमने काम करना है, क्योंकि इसमें कोई फ्लेक्स वगैरह है नहीं, तो ये कैसे बनेगा? अब ये एक डिव होगी, ठीक है, ये वाली, ये एक मेन डिव है हमारी, इसके अंदर फिर 2 डिव्स हैं। ठीक हो गया, ठीक है। और इसको आप ये स्क्रोलर लगाने की और ये आइकन भी लगाना चाहो तो लगा लेंगे, अदरवाइज ये स्क्रोलिंग जो हो रही है ये हम बूटस्ट्रैप में जाके देखेंगे कैसे होती है। सिंपल CSS से ये पॉसिबल नहीं होती इस तरीके से ना। ठीक है जी, टेस्टिमोनियल्स। और अब ये हमारे पास हेडिंग है, तो सेक्शन की हेडिंग का हमने क्या रखा हुआ है, इसको मैं सेक्शन को बंद कर रहा हूँ, ये इसको भी बंद कर रहा हूँ, अबाउट वाले सेक्शन को भी फर्नीचर में लगाई है हमने। ये हमने सेक्शन हेडिंग का नाम दिया हुआ H2 को, तो इसको मैं कॉपी करके लाता हूँ और यहाँ पे लाके सबसे पहले तो ये हेडिंग लगा दूँ। आवर फर्नीचर क्या लिखा हुआ? टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, सेव किया मैंने। तो यहाँ पे आपका रिफ्रेश करेंगे तो ये आपकी आ गई। इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं किया हुआ हमने, इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर ही देना। मेरा ख्याल सबके सेक्शन सेंटर में ही है टेक्स्ट, नहीं लेफ्ट पे भी है, तो इसको अलहदा से हमें करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। हम कहते हैं, अब मैं टेस्टिमोनियल्स में जाता हूँ, ID लगाई टेस्टिमोनियल्स। सबसे पहले तो इसको दे देता हूँ पैडिंग 100 पिक्सल टॉप बॉटम से, राइट लेफ्ट से 0, और इसी ID को मैं सिलेक्ट करके कहता हूँ कि इसकी सेक्शन हेडिंग जो है, अभी क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी इस ID के अंदर जो सेक्शन हेडिंग की क्लास पड़ी हुई है, ये वाली, ये वाली कॉपी पेस्ट कर लिया करो नाम, इसकी टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो बस, जस्ट इस हेडिंग, इस डिव के अंदर, यानी कि इस सेक्शन के अंदर। पहले वही चाइल्ड वाला रिलेशन, ठीक है ना, पेरेंट चाइल्ड वाला, अब क्या क्लास के साथ कर रहा हूं मैं,
स्पेस लाजमी है इधर। रिफ्रेश करो तो ये सेंटर में आ गई। ये बाकियों पे असरअंदाज नहीं होगी क्योंकि ये इधर है, ये ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि हमने जस्ट क्या बता दिया उसको कि भाई वो इस सेक्शन की जो हेडिंग है ना उसके पीछे पेरेंट लगा दिया, टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन स्पेस डॉट, फिर उस आईडी क्लास को जाके आप सेंटर में कर दो। ठीक है, अब वो बाकियों पे असरअंदाज नहीं हो रहा, जस्ट उस हेडिंग, उस सेक्शन की सेक्शन हेडिंग को चेंज कर रहा है। ठीक हो गया ये वाली बात, ये समझ आई है बात? आप में से ये यही चीज ही की है। अब अगर मैं इसमें ये लगा दूं ना, अब अगर मैं इसमें ये लगा दूं ये चीज, फिर क्या होगा? अब असर नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये हेडिंग, ये जो सेक्शन है ना इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। ये देखो इसके अंदर एक डिव पड़ी है, उसका चाइल्ड है ये। तो अब वो चाइल्ड वाला जो वो ग्रेटर देन वाला साइन रूल काम नहीं कर रहा, वो करता है डायरेक्ट बाप पे, सॉरी बच्चों पे, यानी कि ये बाप है, इसका ये डायरेक्ट बेटा है, इस पे तो वो असर कर सकता है रूल, इस पे असर नहीं करेगा अगर हम ग्रेटर देन लगा देंगे। अगर ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे, अब जितने भी इसके अंदर पड़े होंगे ना, जहां पे भी वो बेटे के बेटे के बेटे के ऊपर भी हेडिंग लगी होगी, क्लास लगी होगी, उसको भी असर कर लेगा। इसका मतलब जिस ये होता है, एरो जब लगा देते हैं ग्रेटर देन वाला, वो उसके डायरेक्ट चाइल्ड को एक्सेस करता है। ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है क्योंकि दरमियान में ये कंटेनर आया हुआ है। ठीक है ना, इस सेक्शन के अंदर फिर कंटेनर उसका चाइल्ड, उसके अंदर फिर उसका चाइल्ड पड़ा हुआ है, तो ये ग्रेटर देन वाला रूल इधर नहीं चलेगा, स्पेस, सिंपल स्पेस वाला रूल चलेगा। ठीक है, ये स्पेस वाला। अब समझ आ रही है कि क्यों ग्रेटर देन लगा रहे थे और क्यों ये लगा रहे थे। अच्छा, ये हमारा काम हो गया। अगला सेक्शन क्या है हमारा? अगला काम क्या है? तो एक डिव है, उसको शेडो भी लगा हुआ है और उसके अंदर दो डिव्स हैं, एक में इमेज है और एक में कुछ टेक्स्ट है। तो इसके नीचे एक डिव है क्लास, मैं कहता हूं टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स। अच्छा, अब ये डिफरेंस भी देखते जाओ, इसको आईडी टेस्टिमोनियल्स लगी हुई है, इसको क्लास टेस्टिमोनियल्स लगी, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, ये आईडी है, इसको ऐसे एक्सेस करेंगे, और ये क्लास है, इसको डॉट से एक्सेस करेंगे, तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों सेम रख दिए, ये क्लास है, ये आईडी है। मैं जान से ऐसा कर रहा हूं ताकि आपको समझाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये टेस्टिमोनियल्स प्लूरल, इसके अंदर फिर एक एक टेस्टिमोनियल, अभी हम एक ही बनाएंगे, जस्ट डिव क्लास टेस्टिमोनियल, जस्ट मैं कहता हूं टेस्टिमोनियल सिंगुलर, ये स्पेलिंग्स के भी जरा जहन में, टेस्टिमोनियल सिंगुलर, एक टेस्टिमोनियल। इसके अंदर डिव क्लास टेस्ट डैश लेफ्ट, मैंने जस्ट टेस्ट लगा दिया, और डिव क्लास टेस्ट डैश राइट। तो ये दो साइड्स होंगे, एक ये साइड एक ये साइड। इधर आएगी आपकी imgsrc इमेज डॉट स्लैश इमेजेस ले आए इसको, तो ये फीमेल वाली इमेज, राइट क्लिक सेव इमेजेस, तो ये इमेज आ गई आपकी क्लाइंट। ठीक है, डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश क्लाइंट। ठीक है, और इधर आपका आएगा क्या है, एक ये आपकी ना, ये स्टैटिंग आपकी यही चल रही है वैसे, चलो मैं इसे अलग से बना लेता हूँ, H5 कर देता हूँ इसे मैं। तो इसे मैं क्लास दे देता हूँ टेस्ट हेडिंग, टेस्ट मीन टेस्टिमोनियल का मैंने शॉर्ट रख दिया इधर, और इसके नीचे एक पी टैग, इसके अंदर मैं ये रख रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये हमारा HTML स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये आपकी इधर चली जाएगी और ये एरिया आपका इधर आ जाएगा।
और इसका राउंड और शेडो वगैरह भी अभी लगाते हैं हम। तो ये सेक्शन, कंटेनर, इनको नहीं छेड़ना। ये आपका जो टेस्टिमोनियल है ये पेरेंट है, इसको उठाएंगे और अब मैं यहाँ पे आके डॉट, अब ये डॉट टेस्टिमोनियल्स है, ये अलहदा चीज़ है, वो आईडी वाली अलहदा चीज़ है, नाम दोनों का सेम है। ये जस्ट आपको, वैसे आपने रखना नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसा हो भी जाता है तो आईडी अलहदा चीज़ होती है, ये अलहदा चीज़ है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, रिफ्रेश करें, क्या हुआ, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, नाम देख लेते हैं। नहीं, इसमें 2 डिव्स है ना, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। टेस्टिमोनियल्स को उठाना है ना, ये मैंने गलत कर दिया, इसको करना है सिंगुलर टेस्टिमोनियल, सेव सिंगुलर वाली, एक जो टेस्टिमोनियल है इसको, ठीक हो गया। और इसके दरमियान में दे देते हैं हम गैप, 25 पिक्सल का गैप आ गया। और इसको राउंड करना है मुझे, तो इस इमेज को मैंने क्लास लगाई हुई है, तो एक क्लास लगा ही देते हैं, क्लाइंट IMG, ये क्लास है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके डॉट सेव, विड्थ इसको लगा देता हूँ मैं 120 पिक्सल, हाइट 120 पिक्सल, क्योंकि अब मुझे राउंडनेस देनी है तो इसलिए मुझे हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस 100% या 50%, एक ही बात है। तो ये गोल हो गई, छोटी है इमेज, अभी ज़रा इसे हम कर देते हैं 160 करते हैं, अभी भी छोटी लग रही है मुझे, 80 कर देते हैं, ठीक है, तकरीबन बस इतनी ही है, ठीक हो गया। और ये ऊपर नीचे इस एंगल पे सेंटर में करने के लिए ऐसे, तो अलाइन आइटम्स यहाँ पे सेंटर, तो ये आपका हो गया, इस सेक्शन सेंटर हो गया। और इसके गिर्द रेडियस लगा हुआ, इसको ना कम करते हैं क्योंकि इसके गिर्द वो भी लगी हुई है। तो बेसिकली ये जो है ये बॉर्डर ही लग रहा है आपका, बॉर्डर को ही बड़ा किया हुआ उसने, बॉर्डर, बॉर्डर, और मैं कह देता हूँ ऑलमोस्ट ये होगा 15 पिक्सल है। सॉलिड कलर हमारा जो ग्रीन, ये ब्लू सा चल रहा है, कौन सा कोड है, ये कोड है कलर का, यही कलर कॉपी करके लाएंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक हो गया। 15 ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं, 12 कर देते हैं, ये तकरीबन है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी विड्थ कम है, ये देखो, पहले तो इसको बॉक्स शेडो लगाते हैं, इसको, ये जो टेस्टिमोनियल्स वाली डिव है, टेस्टिमोनियल वाली डिव, इसी को बॉक्स शेडो। तो अब मैं दोबारा नहीं समझा रहा आपको, इसी शेडो को मैं उठा के यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तकरीबन इतना ही शेडो लगा हुआ उसके ऊपर, सेव किया तो ये आपकी हो गई, ठीक है, तकरीबन वही शेडो लगा हुआ है। इसके बाद इसको पैडिंग देनी है, पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक हो गया। और इसकी अब विड्थ और मार्जिन टॉप से, तो मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ताकि वो जो टेस्टिमोनियल वाली हेडिंग से ज़रा दूर हो जाए। इसकी विड्थ जो है ना वो कम कर देता हूँ, विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ, बल्कि अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ मैक्स विड्थ, ठीक है, और इसे मैं कर देता हूँ 650px, देख लेते हैं, ये छोटी है, इसको हम कर देते हैं 950 करते हैं, ये तकरीबन सही है। और ये ब्लॉक लेवल है और अपनी पेरेंट से छोटी है, तो इसको सेंटर में करने के लिए मैं मार्जिन, ठीक है, लेकिन मार्जिन मैंने टॉप पे लगाया हुआ है, तो अब ये देखना कैसे लगेगा मार्जिन। पहली होती है टॉप के लिए, दूसरी होती है राइट के लिए, तीसरी होती है बॉटम के लिए, चौथी होती है लेफ्ट साइड के लिए, चारों साइडों पे ये मार्जिन लग रहा है, ठीक है। अगर चारों वैल्यूज लिखी हुई हैं, पहली टॉप दूसरी राइट, क्लॉकवाइज, क्लॉक चलता है ना जैसे,
पहली टॉप, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ्ट। अगर तो रखी हुई है दो वैल्यूज ऐसे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, तो पहली ऐसे दूसरी ऐसे, ठीक है। तो मुझे टॉप बॉटम पे चाहिए 10 पिक्सल और राइट लेफ्ट से चाहिए मुझे ऑटो। एक ही में मैं लिख दूंगा, क्योंकि सेंटर में करने के लिए हमें राइट लेफ्ट वैल्यू जो होती है ना मार्जिन की, उसको ऑटो में कर देते हैं, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट होना चाहिए और अपने पेरेंट से छोटा होना चाहिए, और ये अपने पेरेंट से छोटा है क्योंकि इसके वेट था 950 और पेरेंट हमारा 1200 पे है। तो सेव करते हैं, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। टॉप बॉटम की मार्जिन भी लग जाएगा। टॉप बॉटम से थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, 20 कर देता हूँ, क्योंकि वो टेस्टिमोनियल से ज़रा दूर है। ठीक हो गया, ये आपका ये सेंटर हो गया। अब इसको बढ़ाते हैं क्योंकि इसकी विड्थ, इसकी फ़ॉन्ट का कलर और ये साइज़ बड़ा है। इसको हमने क्या किया हुआ है, टेस्ट हेडिंग का नाम दिया हुआ है। इसको कॉपी करता हूँ, डॉट फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देता हूँ, और कलर जो है वो यही जो ब्लू चल रहा है हमारा, जो हमने इस बॉर्डर को दिया, यही कलर आपका ब्लू चल रहा है। इसमें वेरिएबल्स भी करनी है, अच्छा याद रखें। तो ये आपका, और इसकी फॉन्ट वेट जो है ना वो लाइट है, याद है ना, हमने हेडिंग होती है तो फॉन्ट वेट बोल्ड होता है, तो इसका हम फॉन्ट वेट कम कर देते हैं। फॉन्ट वेट इसको हम कर देते हैं 400 आई थिंक होता है रेगुलर, तो ये रेगुलर हो गया। ठीक है, इससे ऊपर 600, 800, 700, 900 बोल्ड में आते हैं। और ये एक छोटा सा इसके ऊपर आइकन सा लगा हुआ है, ये हमारे पास रिमिक्स आइकन में है। ये कोट्स नहीं है, QUO होता है कोट्स, ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन वो उसका दूसरा है, तो हम ये वाला लगा देते हैं। अब इसको इसके टॉप पे कैसे लगाएंगे, अब मसला हमारा ये है, असल मसला है हमारा कि इसके टॉप पे कैसे लगाना है। और अगर आप गौर करो तो ये इस हेडिंग के सेंटर में है, तो ये नाम बड़ा भी हो जाए तब भी सेंटर में आए, या हम लेफ्ट से थोड़ा सा इसको मार्जिन दे देंगे, यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। अगर मोहम्मद अली लिखा हो तो उसके सेंटर में अच्छा नहीं लगेगा। कोट्स होता है जो स्टार्टिंग में लगाते हैं, तो ये मेरा ख्याल है लेफ्ट साइड से थोड़ा सा अंदर है। तो इसको इस जगह पे कैसे रखेंगे, वेरी सिंपल, हम आते हैं इस हेडिंग और इसके ऊपर हम एक पी टैग लगा देते हैं, इसके अंदर ये आई टैग रख देते हैं, सेव करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया कुछ इधर। और इस पी टैग को हम क्लास लगा देते हैं छोटी सी, एक QUOTES कोट्स आइकन की क्लास लगा दी। इसको मैं करता हूँ कॉपी और ले आता हूँ इधर, और इसको मैं कहता हूँ पैडिंग लेफ्ट साइड से अंदर की तरफ हो जाए 10 पिक्सल ऐसे, और फॉन्ट साइज जो है इसका 20 पिक्सल हो जाए। सेव करते हैं, तो ये कोट्स लग गया आपका, अपनी ही है ना। तो ये लेफ्ट साइड से मैंने पैडिंग दे दी इस पैराग्राफ, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल है, तो मुझे पता था कि अगली नई लाइन पे आनी है, तो इसको मैंने पी टैग में रख दिया। ठीक है, और उसको लेफ्ट साइड से थोड़ा अंदर को करके पैडिंग लेफ्ट से दे दी, पी टैग को उधर अंदर की तरफ हो गया, और उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। जस्ट आइकन चेंज है तो कोई मसला नहीं है, स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्योंकि इन्होंने किसी और फॉन्ट का यूज़ किया होगा, इसको आप इंस्पेक्ट करके देख लेना कहाँ से लिया है, थोड़ा सा आप इधर रख दोगे, अब बड़ा नाम भी आ जाता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में हम कोट्स लगाते हैं ना, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका टेस्टिमोनियल सेक्शन कंप्लीट होता है। टाइम हो गया हमारा। इसमें कोई चीज़, इसके ये आइकन भी लगा दे, ये तो लगा लोगे। एक डिव है, डिव के अंदर छोटे छोटे से दो आइकन है, उसके पेरेंट डिव को फ्लेक्स लगाया हुआ है, फ्लेक्स लगा के दोनों को एक लाइन में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और लाइन आइटम सेंटर करके, और उसको राउंडनेस हाइट विड्थ लगा के, उसके स्पैन लगा के, या कुछ भी लगा के आप हाइट विड्थ राउंडनेस कर दो, उसके अंदर आइकन लगे हुए हैं एरोज के, ये आप खुद कर लेना। ये हमारा रह गया और ये रह गया, कल इंशाल्लाह हम इन दोनों को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।